हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स हम देखेंगे। तो जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं वो मैंने लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल इस तरह से लिख लिया है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। और हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, साइन ए, कॉस ए और tan ए की वैल्यूज इन एंगल्स के लिए क्या होगी। तो शॉर्ट ट्रिक्स तो बड़ा आसान है। तो देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले 0 से नंबर लिखना शुरू कर देंगे। 0, 1, 2, 3, 4। सबसे लार्जर नंबर 4 है। 4 से इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर देंगे। 4 divided by 4 divided by 4 and also here divided by 4 और ये भी divided by 4। अब इन सभी की स्क्वायर रूट की वैल्यूज जो होंगी वो सारी वैल्यूज साइन ए की होने वाली है। स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3/4, इसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 4/4। तो 0/4 we get 0 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। इसी तरह से 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इसका वैल्यू हो गया 1/2। 2 से 4 कैंसिल होता है 2 टाइम्स, ऊपर बचा 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से यहां पर 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये रूट 3 ही रहेगा, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई रूट 3/2। हेयर tan sin 90 डिग्री 4/4 विच इज 1 एंड 1 का स्क्वायर रूट भी 1। तो ये सारी वैल्यूज आ गई हमारी साइन ए की। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 रूट 3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू 1। कॉस ए की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए साइन की लास्ट की वैल्यूज से स्टार्ट करेंगे, सारी कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे साइन 90 होता है 1, तो कॉस 0 हो जाएगा 1। साइन 60 होता है रूट 3/2, तो यहां पर कॉस 30 डिग्री हो जाएगा रूट 3/2। और 45 डिग्री पर दोनों इक्वल होते हैं, वैल्यूज 1/√2 हो जाएगी। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही कॉस 60 की वैल्यू होगी, विच इज 1/2। इसी तरह से साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू बन जाएगी, विच इज 0। बात आती है tan की। tan की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम आगे भी पढ़ेंगे, आइडेंटिटी होती है tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। तो साइन और कॉस की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, हमारे पास tan की वैल्यूज आने शुरू हो जाएंगी। Here tan 0 is 0/1, 0/1 we get 0, तो tan 0 का वैल्यू 0। tan 30 डिग्री की बात करेंगे, 1/2 को डिवाइड करना पड़ेगा हमको, रूट 3/2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1/√3। tan 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45, दैट मींस 1/√2 अपॉन 1/√2, दोनों आपस में कैंसिल, वी गेट 1। tan 60 डिग्री के लिए रूट 3/2 को डिवाइड करना होगा 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली √3। एंड tan 90 डिग्री वैल्यू इज इक्वल टू 1/0, दैट मींस 1/0 होता है नॉट डिफाइंड या कहीं इसको इंफिनिटी। तो ये डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आई स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए। रिमेंबर दैट ये सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है, कोई इसमें लॉजिकल मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। आइए चलिए देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। इसमें हमको गिवन है ट्रायंगल एबीसी जो कि राइट एंगल है एंगल बी पर। AB का लेंथ हमको गिवन है 5 सेंटीमीटर, एंगल C हमको गिवन है 30 डिग्री। वैल्यूज हमको फाइंड करनी है BC और AC की। तो पहले हम BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। BC इसका बेस होगा, क्योंकि हम एंगल C के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। AB परपेंडिकुलर होगा, BC बेस होगा। हम सर्च करेंगे उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन डेवलप करता हो, उसकी हेल्प से हम बेस BC को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक tan
सी और दूसरा कॉट सी, दोनों में से किसी को भी हम अप्लाई करके बीसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ तो मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होगा इसके लिए ए बी अपॉन बेस होगा बी सी। एंगल सी हमको गिवन है 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का लेंथ है 5 और बी सी हमको फाइंड करनी है। पीछे जो टेबल बनाई थी उस टेबल से tan 30 डिग्री की वैल्यू यहां प्लेस कर देंगे, जो कि होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बीसी की लेंथ आ जाएगी 5√3 सेंटीमीटर। एक आंसर मेरा आ चुका है, बीसी की वैल्यू आ चुकी है, एसी की वैल्यू फाइंड करनी है। एसी की वैल्यू को फाइंड करने के यहां पर दो मुख्य तरीके होंगे। पहला तरीका कि हम इसमें फिर से कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा दें और उसकी हेल्प से हम एसी को फाइंड कर लें। दूसरा तरीका, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास बेस है, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज एसी की वैल्यू को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मुझे वो चाहिए जिसमें हाइपोटेन्यूज जरूर इन्वॉल्व हो, क्योंकि वही हमारी अननोन क्वांटिटी है। तो ऐसे में हम साइन सी लगा सकते हैं जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हम कॉस सी लगा सकते हैं क्योंकि अब बेस हमारे पास आ चुका है, वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हम सेक सी लगा सकते हैं और इसके अलावा हम कॉसेक सी भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैं अप्लाई कर रहा हूं साइन सी से। तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच मींस ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज है ए सी। एंगल सी का वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू 5 और ए सी हमको फाइंड करना है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए सी का वैल्यू मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से मेरे पास दोनों अननोन साइड्स की वैल्यूज आ गई। बीसी की वैल्यू आई 5√3 और एसी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 6। आइए चलिए देखेंगे एग्जाम्पल 7। इसमें हमको दिया है एक ट्रायंगल PQR है जो कि राइट एंगल है वर्टेक्स Q पर। रिमेनिंग दोनों एंगल हमको फाइंड करने हैं, एंगल R और एंगल P हमको फाइंड करने हैं, जबकि हमको गिवन है PQ का लेंथ 3 है और PR का लेंथ 6 है। तो हम सर्च करेंगे एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन डेवलप करता हो। एंगल R के लिए PQ परपेंडिकुलर होगा और PR हाइपोटेन्यूज होगा और ये रिलेशन हमको देता है साइन। तो अप्लाई कर देंगे साइन R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस PQ डिवाइडेड बाय PR। इस बार हमको एंगल फाइंड करना है R। PQ की लेंथ रख देंगे 3 यूनिट, PR की लेंथ हमको गिवन है 6, तो साइन R की वैल्यू हमारे पास हो गई 1/2। द वैल्यू ऑफ साइन R इज 1/2। अब हम ये सर्च करेंगे कि साइन की टेबल में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होती है, तो हम पाएंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो 1/2 को रिप्लेस कर देंगे साइन 30 डिग्री से, ये हो जाएगा साइन R इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग द एंगल द वैल्यू ऑफ R बिकम 30 डिग्री। तो R का वैल्यू हमको यहां से मिल गया 30 डिग्री। एक एंगल हमारे पास आ चुका। अब हमको चाहिए एंगल P। एंगल P फाइंड करने के मेरे पास दो तरीके हैं। मैं फिर से या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प ले सकता हूं या एंगल सम प्रॉपर्टी की को यूज कर भी एंगल P को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो लिखेंगे वी नो दैट, शॉर्ट में लिखते हैं WKT, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बिकम 180 डिग्री। ज्योमेट्री में हमने ये रूल पढ़ा है। एंगल P का वैल्यू हमको फाइंड करना है, एंगल Q का वैल्यू 90 डिग्री और एंगल R का वैल्यू अभी अभी हमारे पास आया 30 डिग्री
equal 180 degree. That means angle P become 180 degree माइनस इन दोनों एंगल का सम 120, उधर जाकर माइनस हो गया. Finally we got the value of angle P become 60 degree. So these are the two required angle. Angle R become 30 degree and angle P become 60 degree. So this is the example number 7. आइए चलिए देखेंगे example number 8. वैल्यू हमको गिवन है sin A minus B become 1/2 and cos A plus B 1/2. वैल्यूज हमको फाइंड करनी है एंगल A और एंगल B की. तो देखेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, लेफ्ट साइड में साइन A माइनस बी है, राइट साइड में भी साइन के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस कर देंगे. तो ये बन जाएगा साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2. साइन की टेबल में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो 1/2 को हम रिप्लेस कर देंगे साइन 30 डिग्री लिखकर. दोनों तरफ टी रेशियो सेम है, इधर भी साइन है इधर भी साइन है. एंगल को कंपेयर किया जा सकता है. कंपेयरिंग द एंगल वी गेट A माइनस बी इक्वल 30 डिग्री. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे. ठीक इसी तरह से हम इसका रिलेशन डेवलप करेंगे. हमको गिवन है cos A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2. 1/2 cos के टेबल में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इस 1/2 को हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री. दोनों तरफ टी रेशियो सेम है, इधर भी cos है इधर भी cos है. एंगल को कंपेयर कर लेंगे तो A प्लस बी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री. इक्वेशन सेकंड कह देंगे. इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे जैसे हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में सीखा था. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. एंगल बी से एंगल बी कैंसिल हो जाएगा. A प्लस A हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल 30 प्लस 60 विच इज 90 डिग्री. दैट इज एम्प्लाइज इज एंगल A हो जाएगा 90 का हाफ विच इज 45 डिग्री. एंगल A का वैल्यू आइदर रिलेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, अदरवाइज रिलेशन सेकंड में पुट करेंगे. एंगल B का वैल्यू मिल जाएगा. तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. A को रिप्लेस कर दिया 45 से. 45 प्लस B इज इक्वल टू 60 डिग्री. दैट इज एम्प्लाइज इज B इज इक्वल टू 60 माइनस 45 विच इज 15 डिग्री. तो हमारे पास रिक्वायर्ड दोनों एंगल A और एंगल B का वैल्यू हमारे पास आ चुका है. तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 8. आइए चलिए देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट पार्ट में हमको इवैल्यूएट करना है वैल्यू sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60 की. तो इन सभी की वैल्यूज हम प्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन फाइंड द आंसर्स. तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 मल्टीप्लाई विथ cos 30 डिग्री का वैल्यू ये भी √3/2 प्लस sin 30 1/2 मल्टीप्लाई विथ cos 60 ये भी 1/2. तो √3 into √3 3, 2 into 2 4 plus 1 into 1 1 divided by 4. We take LCM as 4. ऊपर आ जाएगा 3 plus 1. We get 4/4. Finally we get answer as 1 for the first part. सेकंड पार्ट देखेंगे. वैल्यूज इसमें ही प्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड करेंगे. 2 into 10 square 45. तो 10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 और चूंकि cos स्क्वायर 30 है तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 होता है √3/2 और इसका होल स्क्वायर. तो हेयर इज 2 into 1 प्लस ये बन जाएगा 3/4 माइनस ये भी बन जाएगा 3/4. ये 3/4 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. फाइनली वी गॉट 2 into 1 विच इज 2 एज द रिजल्ट फॉर सेकंड पार्ट. आइए चलिए देखेंगे थर्ड पार्ट.
वैल्यू इसमें भी हमको इवेल्युएट करनी है, वैल्यूज रखते चलेंगे। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय sec 30। sec 30 का वैल्यू cos 30 का रेसिप्रोकल होगा और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 जिसका रेसिप्रोकल हो गया 2 अपॉन √3 प्लस cosec 30 का वैल्यू चाहिए जो कि रेसिप्रोकल होता है sin 30 का। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2 तो cosec 30 हो जाएगा 2 या हम कहें 2 अपॉन 1। नाउ ऊपर 1 अपॉन √2 एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, नीचे से एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा √3, यहां आ जाएगा 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 को, वी गेट √3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√3। फाइनली इस एक्सप्रेशन को अब हम कुछ ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय दिस या मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 प्लस 2√3। इसको फर्दर आगे सॉल्व किया जा सकता है, यहां से 2 कॉमन निकाल लें, √2 को हमें सिंप्लीफाई करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई विद इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √3 अपॉन 2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट विच इज 2 माइनस 2√3। कॉन्जुगेट एक ऐसे एक्सप्रेशन को कहते हैं जो बाइनोमियल में अप्लाई होगा और उनमें टर्म तो सेम रहेंगे लेकिन उनके बीच के साइन ऑपोजिट हो जाते हैं। 2 प्लस 2√3 का कॉन्जुगेट होता है 2 माइनस 2√3। इससे हमने मल्टीप्लाई भी किया और इसी क्वांटिटी से हम डिवाइड भी करेंगे। तो ऊपर √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 की जब मल्टीप्लाई 2 के साथ हुई तो बन जाएगा 2√3 माइनस √3 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 डिवाइडेड बाय ये √2। यहां बन गई आइडेंटिटी हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी जो कि होता है a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज 2√3 का स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया 2√3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2√3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 4 माइनस 12 करेंगे तो आया हमारे पास 8, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। साथ ही हमारे पास √2 है तो √2 से भी डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे स्टैंडर्ड नोटेशन में स्क्वायर रूट का एक्सप्रेशन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी हम स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन में शो ऑफ करते हैं तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का टर्म नहीं होना चाहिए। इसको रेशनलाइज करने के लिए हमने फर्दर √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर दिया। ये नीचे वाला √2 इस √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 बना देगा और इस √2 की हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी गेट √2 की यहां मल्टीप्लाई हुई तो 2√6 माइनस 6√2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 माइनस 12 हो जाएगा -8। ऊपर से 2 कॉमन निकालेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो फर्दर मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। 2 कॉमन निकालने के बाद √6 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -8, 2 से 2 कैंसिल। इस माइनस को ऊपर एडजस्ट कर देंगे, जब माइनस से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगा और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली वी गॉट 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। हमने इस नेगेटिव टर्म से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा तो डिनोमिनेटर में अब ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऊपर वाला जो नेगेटिव साइन था वो जब ब्रैकेट के अंदर गया तो उसने साइन अपोजिट कर दिए, जो 3√2 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया और √6 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। नीचे 8 एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया। तो फाइनली वी गेट 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 एज आवर रिजल्ट फॉर थर्ड पार्ट।
आइए चलिए देखेंगे फोर्थ पार्ट। वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 30 डिग्री का 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 which is reciprocal of sin 60 and the value of sin 60 is √3/2। तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3 divided by sec 30 which is reciprocal of cos 30 and the cos 30 is √3/2। तो sec 30 हो गया 2/√3 plus cos 60 is 1/2 plus cot 45 which is 1। तो पहले न्यूमरेटर का एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके उसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा 2√3, 2 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, उसकी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √3, प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे, 1 का डिनोमिनेटर 1 मान लिया जाएगा तो 1 से इसको डिवाइड किया 2√3 आ गया, उसकी न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 माइनस है माइनस लगा दिया, √3 से √3 कैंसिल, बचा 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे वी गेट 4। डिनोमिनेटर पे आते हैं, डिनोमिनेटर से एलसीएम लेंगे वो भी आ जाएगा 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ वी गेट 4 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो 2 से 2 कैंसिल, √3 into 1 वी गेट √3 प्लस 1 का डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड किया 2√3 को वी गेट 2√3, 1 से मल्टीप्लाई करा तो 2√3। नाउ ये जो एलसीएम 2√3 है ऊपर भी और नीचे भी है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वी गेट √3 plus 2√3 which is 3√3 minus 4 divided by 4 plus √3 plus 2√3 we get 3√3। इस एक्सप्रेशन में फिर से डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का टर्म है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं छोड़ेंगे, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा 4 minus 3√3, इसी से मल्टीप्लाई करा और इसी से हमने डिवाइड भी किया। नाउ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर में लुक बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के जैसी। तो न्यूमरेटर पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3√3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12√3 माइनस 3√3 की 3√3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और √3 इंटू √3 3, 9 3 जा 27, 3√3 की मल्टीप्लाई पूरी हो गई, -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 4 वी गेट -16, -4 इंटू 3√3 तो प्लस का 12√3 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आइडेंटिटी की लुक बन रही है a प्लस बी इंटू a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 3√3 स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखेंगे 12√3 प्लस 12√3 वी गेट 24√3। Here is -27 -16 which is minus का 43 divided by 4 स्क्वायर 16 माइनस 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27। Here is 24√3 minus 43 divided by 16 minus 27 करेंगे we get 11 with negative sign। इस माइनस के साइन को न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे तो ऊपर के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, 43 हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस का बनेगा 24√3 डिवाइडेड बाय 11 विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर पार्ट 4। आइए चलिए देखेंगे फिफ्थ पार्ट। 5 cos स्क्वायर 60, 5 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2 और चूंकि cos स्क्वायर 60 है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस
4 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर 30, sec 30 होता है cos 30 का रेसिप्रोकल एंड द वैल्यू ऑफ cos 30 इज √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 और चूंकि sec स्क्वायर है तो 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 1045 1, here is 1 square divided by sin square 30 which is 1/2 square plus cos square 30 √3/2 square. Here is 5 into 1/4 make this 5/4 plus 4 into ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4 प्लस 3/4. नाउ एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में से, तो न्यूमरेटर से एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 3 या 12, यहां बनेगा 4 3 या 12, 3 5 या 15 प्लस 3 से 12 गया 4 टाइम्स 16 4 या 64 माइनस 12 डिवाइड करेंगे. अब नीचे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे, नीचे आ गया 4, ऊपर बनेगा 1 प्लस 3. Here we get 15 minus 12 3, 64 plus 3 67 divided by 12 whole divided by 4/4 which make denominator as 1. So 67/12 is our required result for fifth part. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट पर है. वैल्यू डिटरमाइन करनी है 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का. वैल्यू पुट कर देंगे 2 into 10 30 होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर. ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3. यहां से एलसीएम लेंगे तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस 1 विच इज 4, ये बन जाएगा 4/3. इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं ऐसे भी 2/√3 मल्टीप्लाई विथ 4/3 और मल्टीप्लाई विथ 3/4. तो 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स. यहां देखेंगे इस 3 को मैं लिख सकता हूं √3 into √3. तो अगर मैंने इस 3 को √3 into √3 लिखा तो एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट √3/2. अब जो ऑप्शंस हमको दे रखे हैं उन ऑप्शंस में हम सर्च करेंगे कि √3/2 किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है. तो ए ऑप्शन हमको मिलता है sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसको हम sin 60 डिग्री भी बोल सकते हैं. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट. देखेंगे सेकंड पार्ट. 1 minus 10 square 45 divided by 1 plus 10 square 45. वैल्यूज प्लेस कर देंगे. 1 minus 10 45 होता है 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 plus 10 45 1 स्क्वायर. Here is 1 minus 1 divided by 1 plus 1, 0 divided by 2 we get 0 as the result for second part. तो हमारे पास डी ऑप्शन है जिसमें 0 हमको दिया है, इसलिए डी आंसर इसका हो जाएगा. आइए देखेंगे अब थर्ड पार्ट. गिवन हमको sin 2a is equal to 2 sin a. पूछा ये रिलेशन किस एंगल के लिए ट्रू होगा. तो here is 2a मीन्स ये जो 2 का मल्टीप्लाई है ये एंगल के साथ है, ये स्क्वायर नहीं है. इस 2 की मल्टीप्लाई इस एंगल के साथ हो रही है. दैट मीन्स अगर मैं एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री लेता हूं तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा sin 2 into 30, दैट मीन्स sin 60 ये बन जाएगा. तो ऐसे ही ये एक्सप्रेशन किस एंगल के लिए ट्रू है वो हमको सर्च करना है. तो बारी बारी से हम इसमें ऑप्शन पुट करके देखेंगे. पहले फर्स्ट पार्ट पुट करेंगे, 0 डिग्री लगा के देखेंगे. फॉर a इज इक्वल टू 0 डिग्री अगर हम लगाएं तो LHS हमारा बन जाएगा sin 2 into 0 डिग्री which means sin 0 and the value of sin 0 is 0. 0 डिग्री के लिए ही RHS लगाएंगे
तो बन जाएगा 2 इंटू साइन 0, विच मीन्स 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 वी गेट 0। तो यहां पर अगर हम ए का वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं तो एलएचएस और आरएचएस दोनों की वैल्यू हमको 0 मिल रही है, विच आर द सेम, विच आर द इक्वल। सो एंगल ए अगर 0 डिग्री होगा तो साइन 2a का वैल्यू 2 साइन ए होगा। ए इसके लिए हमारा सही आंसर होगा। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। दे रखा है हमको 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो वैल्यूज प्लेस कर देंगे। 2 इंटू tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा न्यूमरेटर में 2 अपॉन रूट 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 अपॉन 3। नीचे से एलसीएम लेंगे 2 अपॉन रूट 3, नीचे से एलसीएम आ गया 3, ऊपर हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज 2। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है 2 अपॉन रूट 3 मल्टीप्लाई विथ 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल। अब इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3। अगर मैंने इसको लिखा रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 की वैल्यू 3 ही होती है, तो 3 को हमने इस तरह से लिख दिया और रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, वी गेट रूट 3। अब जो ऑप्शंस हमारे पास गिवन है उसमें हम देखेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू रूट 3 होती है। तो tan 60 डिग्री होता है जिसका वैल्यू हमको ये मिलेगा। तो आंसर बनेगा हमारे पास tan 60 डिग्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखें क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमको गिवन है tan a प्लस बी का वैल्यू रूट 3 है और tan a माइनस बी का वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है। हमको वैल्यू डिटरमाइन करनी है एंगल a और एंगल b की। तो यहां देखेंगे, सर्च करेंगे कि रूट 3 tan में किस एंगल के लिए वैल्यू होता है। तो हमको मिलेगा tan 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है। तो इसको लिखा जा सकता है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब दोनों ही तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एंगल्स को कंपेयर किया जा सकता है। एंगल को कंपेयर करने पर हमको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। ठीक इसी तरह से tan a माइनस बी हमको गिवन है 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 3 tan में 30 डिग्री के लिए वैल्यू होता है। इसको लिखा जा सकता है tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, एंगल को कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री विच इज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर एंगल बी से एंगल बी कैंसिल हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी 60 प्लस 30 विच इज 90 डिग्री। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 60 प्लस 30 वी गेट 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए का वैल्यू हमारे पास आ गया 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 45 डिग्री। अब एंगल ए का वैल्यू आइदर इक्वेशन फर्स्ट में हम प्लेस कर दें, अदरवाइज हम इक्वेशन सेकंड में इसको पुट कर दें। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट मीन्स एंगल बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 वी गेट 15 डिग्री एज द वैल्यू ऑफ एंगल बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ट्रू एंड फॉल्स का है। फर्स्ट पार्ट में है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये ट्रू है या फॉल्स, ये हमको बताना है। तो एलएचएस में देखेंगे तो यहाँ a प्लस बी दैट मीन्स ये एंगल्स का सम है, दो एंगल्स का सम है। और राइट साइड में ऐसा नहीं है, यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम a और b की कोई दो डिफरेंट वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हैं। मैं यहां ले रहा हूं पुटिंग a का वैल्यू 30 डिग्री और b का वैल्यू
60 डिग्री। कोई भी वैल्यू ली जा सकती है ए और बी की, क्योंकि ए और बी दो डिफरेंट सिंबल्स हैं, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल यहां पर ले रहे हैं। तो अगर मैं लगाऊं तो और ए का वैल्यू 30, बी का वैल्यू 60, तो एलएचएस मेरे पास हो जाएगा साइन 30 प्लस 60, दैट मीन्स साइन 90 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1। इसी एक्सप्रेशन पर मैं अगर आरएचएस कैलकुलेट करूं तो ये होता है साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 होता है √3/2। अगर मैं एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करता हूं, वी गेट 2 एज द एलसीएम, 1 प्लस √3। हियर इज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। सेकंड पार्ट पर आएंगे, इसमें कहा गया है साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस। तो ये क्लास 10th के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। साइन की टेबल में अगर हम देखें तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है जो कि प्रीवियस वैल्यू से ग्रेटर है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होगा, जबकि साइन 60 होता है √3/2। इसी तरह से साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो सब साइन 0 पर सबसे लीस्ट वैल्यू मिली हमको 0, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू मिली 0.5, 1/2, उससे बड़ी वैल्यू हमको जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे ये वैल्यूज भी इंक्रीज होती जा रही है, और मैक्सिमम वैल्यू हमको साइन 90 की मिली 1। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो क्लास 10 के कॉन्टेक्स्ट में तो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अगर हम ब्रॉडली इसको देखें, क्योंकि 90 डिग्री के बाद भी साइन को डिफाइन किया जाता है, हालांकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल नहीं होंगे, वो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। फिलहाल क्लास 10 के कॉन्टेक्स्ट में गिवन स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। आइए देखेंगे अब थर्ड पार्ट, जिससे हमसे कहा गया है cos थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इज इंक्रीजेस, जो कि फॉल्स होगा। cos थीटा थीटा के बढ़ने पर डिक्रीज होता है। देखेंगे cos की वैल्यूज, cos 0 डिग्री के लिए वैल्यू मैक्सिमम होती है विच इज 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, इसी तरह से cos 60 डिग्री 1/2, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो cos थीटा के लिए वैल्यूज लगातार डिक्रीज हो रही हैं, 1 से छोटी हुई √3/2, इससे छोटी हुआ 1/√2, इससे छोटी वैल्यू होती है 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है, नीचे आती है। तो ये हमारे स्टेटमेंट थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ पार्ट देखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल थीटा, सारे थीटा के लिए ये ट्रू नहीं होगा। ये स्पेसिफिक एंगल के लिए दोनों आपस में इक्वल होते हैं। 45 डिग्री के लिए ये ट्रू होगा, लेकिन बाकी किसी और एंगल के लिए ये ट्रू नहीं होगा। जो वैल्यू sin 45 की होती है वही वैल्यू cos 45 की भी होगी, लेकिन रिमेनिंग एंगल्स के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स होगा। लास्ट पार्ट पर आते हैं, cot a इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल टू 0, तो cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड ही होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 8.2 यहां पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।